तुम्हारा वाहन लौटकर कैलाश पहुंच गया होगा। तो अब तुम आगे की यात्रा कैसे करोगे? स्कंद इंद्र सहित देव सभी आए, मंगल को पहुँचे व मूंगा को पाए। बुध से तत्पश्चात पन्ना ले आए, पुखराज रत्न देव बृहस्पति से पाए। शुक्र पहुँचे शुक्राचार्य से मिले सब, देख यहाँ सबको अचंभित जो थे तब। राहु केतु को सुमुख ने छकाया, देवों ने हीरा सुगमता से पाया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। संकट तो गया है टल, अब समस्त देवता अगले ग्रह की ओर निकल पड़े हैं। किंतु गजानन अब भी चंद्रलोक में क्यों है, इसका कारण माता मुझे समझ में नहीं आता। अवश्य है नारद, क्योंकि अभी गजानन को राहु और केतु को एक विशेष सीख देनी शेष है। निसंदेह। मूषक जी, इन्होंने ही आपको अंतरिक्ष में भेजा था ना? तो अब उसके परिणाम का सामना तो इनको करना ही चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। मूषक जी जाइए, अब आपकी बारी है। अरे अरे, इस मूषक का भार सहन नहीं हो रहा मुझसे। अरे मूषक, तेरे ऊपर से हटो। सोन जी, अब आप भी राहु जी को सीख दे ही दीजिए। मंगल करता स्वामी श्री मंगल मूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति। विघ्नहरण सुखदायक देव गणराया। अरे बालक, क्रीड़ा करने का तुम नहीं हूँ मैं। चेतदत्त विघ्नायक लंबोदर देवा, विश्व सिद्धि प्रथमेश्वर जगत करे सेवा। मोदक प्रिय विघ्नहरण मूसकी सवारी, गणनायक की जन गण करते जयकारी। जय देव जय देव। मंगल करता स्वामी श्री मंगल मूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति। जय देव जय देव। विघ्नहरण सुखदायक देव गणराया। अरे गजानन, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो मुझे। अरे कहाँ जा रहे हैं? मुझसे भागने की कल्पना मत कीजिए राहु जी, लौटिए यहाँ। अरे गजानन, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ना इतना सरल होता है क्या? आप तो देवता बनने के बाद भी अपने असुर स्वभाव को नहीं छोड़ सके, तो अब ऐसे ही रहिए।
छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, हम वचन देते हैं, अब हम कुछ भी अनुचित नहीं करेंगे, देवताओं को तनिक भी कष्ट नहीं देंगे, हमें छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हमें मुक्त करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद गजानन। हम आपको वचन देते हैं, आज से जो भी आपकी पूजा करेगा, हम राहु केतु उसको कभी नहीं सताएंगे, कभी नहीं। समस्त देवता तीव्र वेग से प्रयाण कर चुके हैं, अपितु शुक्र लोग भी पार कर चुके हैं, किंतु बालक गजानन, उनके लिए परिक्रमा पूर्ण करना अभी शेष है। निरर्थक हो जाएगी तुम्हारी ये प्रतियोगिता। प्रथम पूज्य का चयन कर भी ले देवता तो क्या, किंतु इस बार पराजय असुरों की नहीं होगी गजानन। और तुम यहां क्यों आए हो? क्योंकि हीरक तो तुम्हें पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है। महागुरु शुक्राचार्य जी, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। इतने बड़े विद्वान हैं आप तो मेरे पिता के परम भक्त भी हैं, इसलिए आपको नमन करने चला आया। विजयी भव। प्रणाम गुरुवर। इस बार बालक गजानन अन्य देवताओं के साथ साथ निकले तो हैं और ब्रह्मलोक की ओर प्रयाण भी कर चुके हैं। नारायण नारायण। स्वामी, देवताओं के उचित स्वागत के लिए हमें शीघ्र ही ब्रह्मलोक पहुंचना होगा। शीघ्रता करो गजानन, हमें ब्रह्मलोक भी पहुंचना है। गजानन कहां चला गया? कुमार कार्तिकेय, प्रतीत होता है ब्रह्मलोक पहुंचने में मैंने आपको पीछे छोड़ दिया। आपने मुझे पीछे छोड़ दिया देवराज, किंतु गजानन से पीछे रह गए। गजानन कहाँ है? गजानन, अरे गजानन तो ब्रह्मलोक पहुंचकर वीणा का वादन कर रहे हैं।
विलम हूं मैं, सबको अपने मोहपाश में बांधने वाला। आपके मधुर संगीत के मोहपाश में नहीं फंसूंगा। अभी तो अवसर का लाभ उठाकर सबसे आगे निकल जाऊंगा। ये मधुरतम संगीत मुझे रोके, इससे पूर्व मुझे यहां से प्रस्थान करना होगा। कितने तल्लीन है गजानन अपने संगीत में। ये इतनी शीघ्रता से तो रुकने नहीं वाले। अब मुझे और यहाँ रुकना नहीं चाहिए। कुमार कार्तिकेय, आप ही संभालिए अपने अनुज के संगीत को, मैं तो चला। यमदेव और इंद्रदेव तो चले गए, मुझे भी चलना चाहिए, कदाचित विलंब न हो जाए। कहीं मैं इस होड़ में पीछे न रह जाऊं। इसी क्षण प्रस्थान करना चाहिए मुझे। गजानन और मैं दोनों पीछे छूट रहे हैं, किंतु गजानन को पीछे छोड़कर मैं आगे कैसे जा सकता हूँ? भैया, मेरे कारण आप पीछे मत रहिएगा। माता पिता के सम्मान के लिए हम दोनों में से एक की ही विजय होनी चाहिए। कदाचित गजानन भी यही चाहेगा कि हम दोनों में से कोई एक प्रतियोगिता में आगे रहे। इसीलिए अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए। नारद क्षमा याचित प्रभु। इस मनमोहक संगीत के श्रवण सुख में बाधा डालने के लिए नारद क्षमा याचित। किंतु अब समस्त देवता क्षीर सागर की ओर प्रयाण कर चुके हैं, जो कैलाश के पूर्व उनका अंतिम पड़ाव है। पुत्र, अब हमें जाना होगा, किंतु हम क्षीरसागर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। नारायण नारायण। बालक गजानन, कहीं आप संगीत में इतना तो मग्न नहीं हो गए कि प्रतियोगिता भी भूल गए? नारायण नारायण। चंद्रदेव, वायुदेव, आप दोनों को तो पीछे छोड़ दिया मैंने।
सेनापति कार्तिकेय, आपके अनुज के संगीत ने मेरे वाहन ऐरावत को अद्भुत ऊर्जा से भर दिया है। अब इसे आप तो क्या कोई भी पराजित नहीं कर सकता। ऐरावत, बढ़ो आगे। देवराज, गजानन के संगीत ने तो मेरे तन मन को भी ऊर्जा प्रदान कर दी है, इसीलिए जय आपकी होगी, ये भ्रम त्याग दीजिए। गजानन, जब तक आप करेंगे अपना संगीत संपन्न, तब तक तो अन्य देवता क्षीर सागर तक पहुंचकर अपनी प्रतियोगिता भी कर लेंगे संपन्न। प्रणाम बुआ जी। प्रणाम फूफा जी। तुम प्रतियोगिता में पीछे छूट गए हो पुत्र। मुझे ज्ञात है फूफा जी बुआ जी। तब फिर तुमने संगीत को रोका क्यों नहीं पुत्र? और अन्य देवताओं के समान इस दौड़ का भाग क्यों नहीं बने? जो संगीत आपको आनंद दे रहा था, उसे रोक के आपके आनंद में विघ्न कैसे डाल सकता था मैं? बुआ जी, और वैसे भी विद्या और कला को मध्य में रोकना तो उसका घोर अपमान है। कितने शुद्ध हैं तुम्हारे विचार पुत्र। जहाँ सभी देवता प्रथम आने की होड़ में लगे, तुम अपनी असफलता की चिंता छोड़कर उचित और अनुचित का विचार कर रहे हो। अनुचित मार्ग पर चलकर प्राप्त होने वाली सफलता भी तो असफलता के समान ही होती है ना बुआ जी। दूसरों के सुख को, विद्या के सम्मान को अपना परम धर्म मानना तो जीवन की सबसे बड़ी सफलता है पुत्र। इसीलिए आज से जो भी तुम्हारी पूजा कर विद्या का अभ्यास करेगा, उसे वो विद्या पूर्ण रूप से अवश्य प्राप्त होगी। ये लो पुत्र। विजयी भवा पुत्र। विजयी भवा। प्रणाम श्री हरि नारायण। आप सभी देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वयोग्य हो, विजय उसी की हो। धन्यवाद प्रभु। अब हमें क्षीर सागर से क्षीर प्राप्त करने की अनुमति दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। ये सभी देवता तो प्रस्थान कर चुके स्वामी, किंतु अब वीणा का स्वर थम गया है। अर्थात आपका भांजा ब्रह्मलोक से आगे बढ़कर यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं। और जब आपका भांजा यहाँ आने ही वाला है, तो आप अपने शंख चक्र आदि छुपा ही लीजिए स्वामी, कहीं वो। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं अपने भांजे के स्वभाव से परिचित हो गया हूँ। अब पुनः वो मुझसे कुछ नहीं ले जा सकता। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामी जी। प्रतीत होता है अभी आप दोनों मेरी ही बात कर रहे थे। हाँ भांजे, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हें आने में बहुत विलंब हुआ है। सभी देवता तो बहुत आगे निकल चुके हैं, अतः तुम्हें शीघ्र ही क्षीर सागर का क्षीर लेकर प्रस्थान करना चाहिए। मामा जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं। हाँ, निसंकोच कहो, क्या चाहिए? अरे, मेरा निवेदन सुनकर आपके मुख पर चिंता की रेखाएं क्यों भर आई मामा जी? मैं आपका शंख या चक्र नहीं मांग रहा हूँ। क्षीर सागर का दुग्ध इतना पावन और शुद्ध प्रतीत हो रहा है कि इसे देखकर मेरे उदर में थोड़ी भूख उत्पन्न हो गई। तो बस आप मुझे और मूषक जी को यहाँ थोड़ा दुग्ध पान करने की अनुमति दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसमें भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। जितना चाहो दुग्ध पान करो।
अपने मामा के निवास पे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जी, तो फिर उचित है। किंतु इसमें गजानन को विलंब नहीं होगा क्या? सारे देवता तो कैलाश की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और शीघ्र वहां पहुंचने ही वाले होंगे। मेरा अनुमान तो इससे विपरीत निकला। अल्प मात्रा में नहीं, अपितु गजानन तो संपूर्ण क्षीरसागर को ही पिए जा रहे हैं। जितनी इच्छा हो उतना पान करो भांजे, किंतु ये भी स्मरण रखो कि तुम्हें प्रतियोगिता में भी भाग लेना है। मैं तुम्हें रोकना तो नहीं चाहता भांजे, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि क्षीर सागर का क्षीर पीते पीते निद्रा से प्रभावित होकर प्रतियोगिता में तुम्हारी गति ना धीमी पड़ जाए। दया कीजिए दयानिधान, गजानन को रोकिए, अन्यथा यदि उन्होंने एक बूंद भी नहीं छोड़ी तो मैं कहीं सदा के लिए लुप्त ना हो जाऊं। जितनी इच्छा है उतना पान करो गजानन, परंतु यह समझकर कि किसी भी वस्तु की अधिकता उचित नहीं है। मुझे और मूषक जी को यहाँ थोड़ा दुग्ध पान करने की अनुमति दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसमें भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। जितना चाहो दुग्ध पान करो। मैं तुम्हारी लीला समझ गया पुत्र। चतुराई में तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है चतुरानंद गजानन। अपनी चतुराई से तुमने मुझे समझा दिया है गजानन कि आत्मविश्वास की अधिकता से उत्पन्न अहंकार के कारण किसी को भी अपने से कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए अब रुक जाओ और क्षीर सागर को सुरक्षित करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद गजानन। मैं तो वैसे भी रुकने वाला था मामा जी। विलंब बहुत हो गया है भांजे, अब शीघ्र पुनः प्रतियोगिता का भाग बनो। अरे हाँ मामा जी, मैं तो भूल ही गया था। किंतु मुझे विश्वास है क्षीर सागर के दुग्ध से मेरे मूषक जी ने और भी शक्ति प्राप्त की होगी और इससे वो इस प्रतियोगिता को समय के पूर्व ही पूर्ण कर लेंगे। अच्छा, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामी जी। प्रतीत होता है कैलाश अब दूर नहीं। इसका अर्थ है अब हम इस प्रतियोगिता के अंतिम पड़ाव में हैं। किंतु विजय से तो आप दूर ही रहेंगे कुमार कार्तिकेय। मैं आपको विजयी होने नहीं दूंगा। रवत! अन्य देवता का कैलाश में होने वाला है आगमन, किंतु गजानन ने तो अभी अभी प्रयाण किया है क्षीर सागर से। अब ऐसी स्थिति में जहां प्रतियोगिता अपने अंतिम पड़ाव में है, ऐसे में गजानन समय की पूर्ति कैसे करेंगे? नारद आश्चर्यचकित।
आश्चर्यचकित। गजानन तो शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं। अब कैलाश की इस यात्रा को जो भी देवता सर्वप्रथम पूर्ण करेगा वही कहलाएगा प्रथम पूजनीय। अंतिम चरण की दौड़ में सब जो भागे, कार्तिकेय और सुमुख हुए सबसे आगे। इंद्र देखे अचरज से ऐसे तीव्र धावक, कौन विजयी होगा स्कंद या विनायक। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। नारद आश्चर्यचकित, अब तो गजानन सर्वप्रथम हो चुके हैं। गजानन, तुम अचानक रुक क्यों गए? हाँ मूषक जी, माँ के ये पुष्प तो हमारे लिए प्रसाद के समान है। इनको लांघकर आगे नहीं जा सकते हम। गजानन, विजय के इतने समीप आकर तुम रुक नहीं सकते। शीघ्रता करो, आगे बढ़ो। क्या हुआ है गजानन को? प्रतीत होता है इस प्रतियोगिता को आप अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे गजानन। अपनी तंद्रा से बाहर आओ गजानन। हम किसी और को विजयी होने नहीं दे सकते। शीघ्रता कीजिए गजानन, शीघ्रता कीजिए। पुनः प्रारंभ कीजिए अपनी प्रतियोगिता। धन्यवाद सोम जी। मूषक जी, अब आप भी आगे बढ़िए। ये क्या धूमकेतु जैसे आगे निकल गया? अब मैं कैलाश में प्रवेश कर नहीं पा रहा हूँ और इंद्रदेव अभी भी मेरे पीछे ही है। अभी
भी तो पीछे था, किंतु अब मैं लक्ष्य के इतने निकट आकर गजानन के लिए रुका तो कोई अन्य देव मुझसे आगे निकल जाएंगे, इसीलिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। मुझे क्षण भर का विलंब हो गया, नहीं तो मैं ही विजयी था। मैं विजयी हुआ, कोई नहीं है। चंद्रदेव, मैं विजयी हुआ, मेरा वाहन सबसे गतिमान निकला। अरे ये क्या, सूर्यदेव मुझसे आगे। इंद्र को मैंने परास्त कर ही दिया, ऐरावत अभी तक नहीं पहुंचा। अंततः विजय मेरी ही हुई। देवराज इंद्र है अविवादित विजेता। ये तो कुमार कार्तिकेय है, वो तो मुझसे भी पहले पहुंच गए। क्षण भर का विलंब हुआ मुझसे, अन्यथा विजय मेरी ही होती। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताश्री। यहाँ हम सबसे पूर्व गजानन, आश्चर्य है, अद्भुत गजानन। माँ, पिताश्री, आप दोनों के आशीर्वाद से मैंने अपनी परिक्रमा पूर्ण कर ली। दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतन संपद सबई भरपूर पावे। दया करो हे मंगल देवा, जय गणराजा नमामि देवा। मंगल दाता मंगलकारी, जय गणराजा नमामि देवा। भैया, गजानन यहाँ? बधाई हो गजानन। सर्वप्रथम सभी तीर्थों की परिक्रमा संपन्न कर तुम इस प्रतियोगिता में विजयी हुए, और प्रतियोगिता के अंत में तुम्हारे विद्युत समान वेग को देखकर तो मैं चकित ही रह गया।
ये कैसे संभव है? मैं तो यहाँ से कहीं गया ही नहीं भैया। देवराज, संसार में सभी कार्य युद्ध और संघर्ष से सिद्ध नहीं होते। कभी कभी प्रार्थना भी सफलता दिला देती है। जो सर्वप्रथम अपने लोक से बाहर आई थी, वही वास्तविक माता संज्ञा है। ये आप क्या कह रहे हैं गजानन? हाँ गजानन, प्रत्येक पड़ाव पे आप हमारे साथ ही तो थे। आप ही ने तो हम सब देवताओं को राहु के माया जाल से मुक्ति दिलाई थी। और जब हम सभी भ्रमित थे तो वास्तविक सूर्यलोक पहचानने में आपने ही हमारी सहायता की थी। किंतु सूर्यदेव, मूषक जी की धीमी गति के कारण मुझे तो विजय होने की कोई आशा ही नहीं थी। फिर मैंने सोचा, एक बालक के लिए तो उसके माता पिता ही उसका समस्त संसार होते हैं, और मेरे पिता के उदर में तो समस्त ब्रह्मांड समाता है। तो फिर क्यों ना मैं अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर लूं? बस वही किया है मैंने। जिस क्षण तुमने अपने माता पिता की परिक्रमा प्रारंभ की, उसी पल तुमने प्रतियोगिता में भी भाग ले लिया था। माता पिता के प्रति तुम्हारा स्नेह और भक्ति ने तुम्हारे विश्वास को सत्य में परिवर्तित कर दिया कि उन्हीं के चरणों में तुम्हारा संसार है। जिस क्षण तुम अपने माता पिता की परिक्रमा कर रहे थे, उसी क्षण तुम्हारे प्रतिरूप ने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। स्मरण करो गजानन, तुम तो वास्तविक रूप में सभी तीर्थों में उपस्थित थे। विशेष रूप से क्षीर सागर की घटना, उसे तुम कैसे भूल सकते हो? ओह हाँ मामा जी, मैंने तो सत्य में ये यात्रा की थी। और इस यात्रा में तुम सफल भी हुए हो। प्रथम आए हो तुम। देवों के देव महादेव, अब प्रथम पूज्य, प्रथम देवता की घोषणा का समय आ गया है। निर्धारित नियमों के अनुसार प्रथम पूज्य वही है जिसने इस प्रतियोगिता में विजय पाकर अपनी योग्यता प्रमाणित की है, और वो विजेता है गजानन। गजानन, गजानन, गजानन। गणेश जय विघ्न हरता, श्री गणेश जय प्रथम देवा, श्री गणेश जय विघ्न हरता, श्री गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। किंतु प्रभु, ये तो अनुचित है। हाँ हाँ अनुचित है ये। हाँ हाँ अनुचित है प्रभु। वो तो यहाँ से गए ही नहीं। हमारे लिए नहीं तो कुमार कार्तिकेय के लिए तो ये सर्वथा अनुचित है, क्योंकि वास्तविकता में इस प्रतियोगिता में पूरे श्रम के साथ वही विजयी हुए हैं। अगर मैं विजयी नहीं हुआ तो मैं किसी और को भी विजयी होने नहीं दूंगा। आप सत्य कह रहे हैं देवराज। गजानन ने तो प्रतियोगिता में भाग लिया ही नहीं।
अनुज गजानन को विजयी घोषित नहीं किया जाना अनुचित होगा। माता पिता के प्रति अपार श्रद्धा दिखाकर सहज विश्वास से किए गए कर्म से उसने हम सभी को पराजित किया है। और हमारे साथ समस्त संसार को यह दिखा दिया कि कैसे अपनी दुर्बलता को भी अपनी शक्ति बनाया जा सकता है। और यह भी मत भूलिए देवगण कि इस प्रतियोगिता में हम सभी पर आने वाली सभी बाधाओं से हमें मुक्त कराने वाला भी गजानन ही था। अपनी बुद्धि और चतुराई से वो हम सभी का विघ्नहर्ता बना। उसने ये प्रमाणित कर दिया कि यदि भक्ति, बुद्धि और विश्वास हो तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। इसीलिए मेरे पिता महादेव की घोषणा के अनुसार वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेव।